जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको फिजिक्स की इस वीडियो में देहली आवृत्ति एवं देहली तरंग दैर्ध्य के बारे में बताएंगे। देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य। सबसे पहले आपको बताएं, देहली आवृत्ति एक प्रकार की आवृत्ति होती है और देहली तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की तरंग दैर्ध्य होती है। लेकिन किस प्रकार की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य होते हैं इसको आप अभी सुनेंगे। आपको पहले बता दें कि देहली आवृत्ति को न्यू नाट से दर्शाते हैं। न्यू का मतलब इस प्रकार से आप बनाएंगे और नाट का मतलब ये जीरो लगाएंगे। और देहली आवृत्ति को लैम्डा नाट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? लैम्डा नाट से दर्शाते हैं। तो चलिए, आपको देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्ध्य बताने से पहले एक चीज आप देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव मैंने बताया था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। धातु के पृष्ठ पर अगर यूवी लाइट डाल दी जाए तो इसके पृष्ठ से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातु के पृष्ठ से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जो ये प्रकाश यहाँ आपतित हो रहा है, इसके पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर रहा है। तो इसी आपतित प्रकाश की आवृत्ति को आपको देखना है और तरंग दैर्ध्य को भी देखना है। अगर यूवी लाइट के अलावा आप अन्य कोई प्रकाश से धातु के पृष्ठ पर अगर आप आपतित करते हैं तो उसकी आवृत्ति आप महसूस करके थोड़ा सा इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए धातु का पृष्ठ है, ये धातु की प्लेट है, इसके पृष्ठ पर आप जो है प्रकाश आपतित करिए और उस प्रकाश की आवृत्ति को आप रीड करते चलिए, लिखते चलिए थोड़ा सा। मान लीजिए इस प्रकाश की आवृत्ति मान लीजिए 2 हर्ट्ज है। कितना है? 2 हर्ट्ज है। आपने आपतित किया इस प्रकाश को, 2 हर्ट्ज वाली प्रकाश को आप 2 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश को इस पर आपतित किया आपने। पता चला कि इसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन जब निकलना शुरू करेंगे जिस आवृत्ति पर न, उसी आवृत्ति को आपको टच करना है। मान लीजिए 2 से 3 हर्ट्ज आवृत्ति कर दिया आपने, फिर भी नहीं निकला प्रकाश इलेक्ट्रॉन। 3 से 4 हर्ट्ज कर दिया आपने, फिर भी नहीं निकला। 4 से 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7 कर दिया, नहीं निकल रहा है। पता चला आपने 8 कर दिया, 9 कर दिया, तब भी नहीं निकला। आपने 10 हर्ट्ज आवृत्ति कर दिया, पता चला इसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। बस यही आवृत्ति आपकी देहली आवृत्ति होगी। याद रखिएगा, न्यू नाट होगा। धातु के पृष्ठ पर, परिभाषा सुनिएगा, धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने में सक्षम होती है, उन प्रकाश की आवृत्तियों को या उस प्रकाश की आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति। और उसकी तरंग दैर्ध्य को हम देहली तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। फिर से एक बार परिभाषा, किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति एवं न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर देती हैं या करने में सक्षम होती हैं, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति और उस तरंग दैर्ध्य को देहली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। देहली आवृत्ति को न्यू नाट से और देहली तरंग दैर्ध्य को लैम्डा नाट से दर्शाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालना है, उत्सर्जित करवाना है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, तो कम से कम आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के और तरंग दैर्ध्य देहली तरंग दैर्ध्य के बराबर होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो ये आपतित प्रकाश है और ये उत्सर्जित प्रकाश है। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के रूप में है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको दोस्तों देहली आवृत्ति एवं देहली तरंग दैर्ध्य के बारे में बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।